अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान अमान अशफर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के हवाले से जो पाकिस्तान की काविशें हैं वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इस हवाले से जो तफसीलात है उसके वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो तैनात ईरानी सफ़ीर हैं रज़ा अल-अमीरी मुक़द्दम ने जो सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान है उसमें कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए जो पाकिस्तान की सफारतकारी कोशिशें हैं वो एक अहम मरहले में पहुँच चुकी हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानी सफ़ीर के मुताबिक जो पाकिस्तान की जानब से जारी खैर सगाली इक़दाम और सफारती राब्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अब ये अमल एक एहसास और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है। और इन्होंने आइंदा के इन कोशिशों से मुतल्लिक़ जो मज़ीद तफसीलात है वो जल्द सामने आएगी। और तजियाकारों के मुताबिक जो पाकिस्तानी खित्ते हैं उसमें बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ फ़राक़ीन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरगर्म है। और आपको बताते चलें कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने मनी बजट के लिए मुआशी टीम जो है उसकी टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। और इस हवाले से जो तफसीलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम की जो टैक्स तजावीज़ हैं उनको मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कहा है कि जी बजट आएगा ना ही सालाना बजट काबिल वक्त जो है वो पेश होगा। और ज़राए वज़ारत ख़ाज़ा के मुताबिक जो रेवेन्यू शार्ट फालपुर है उसके हवाले से मुआशी टीम ने टैक्स तजवीज़ पेश की और जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि फ़िलहाल जो कोई नया टैक्स भी है वो नहीं लगेगा और अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम पर जो है वो तवज्जो रखी जाए। और आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद करते हुए मुआशी टीम को हिदायत की है कि जून से पहले जो टैक्स है कोई टैक्स न लगाएं और ना ही कोई मनी बजट लाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि मनी बजट के जरिए जो पाकिस्तान की टैक्स की तजवीज़ है वो मुस्तरद करता हूँ और मशरक़ी वस्ती की कशीदगी के बायस जो टैक्स आमदन है उसको बढ़ाने के लिए तजवीज़ पेश की गई है। पेट्रोलियम मंसूबात पर सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी कर दी गई है। तो आपको बताते चलें सुप्रीम लीडर जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और बेहोश हैं और बरतानवी अखबार का ये दावा किया गया है। और ये तफसीलात के मुताबिक जो ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई उसकी सेहत से मुतल्लिक़ जो बरतानवी अखबार उनकी जानब से ये दावा किया गया है कि वो शदीद ज़ख्मी और बेहोश हैं। और बरतानवी अखबार के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं और मुस्तफ़ा ख़ामनेई ईरान के शहर जो मुकीम है उसमें ये दावा किया गया है कि अमेरिका और इसराइल की जो इंटेलिजेंस मुहिमें हैं उसमें सामने आई और ईरानी सुप्रीम लीडर और इनके जो रोज़मर्रा के मामला हैं उनको चलाने के लिए काबिल नहीं है और वो जंग के पहले रोज़ ही ज़ख्मी हो चुके हैं। और सऊदी जानब ट्रंप की धमकी के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मशरक़ी वस्ती के जो पहलू हैं उस पर ईरानी हमलों का खर्चा है और इसके पेश नज़र देखते हुए जो सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला जो पुल है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और किंग फर्ज की बात करते चलते तो एहतियाती जो तदवीर हैं वो तहत बंद कर दी गई हैं और 25 किलोमीटर तवील जो पुल सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला है वो वह ज़मीनी रास्ता है। और ये तफसीलात आ रही हैं और आगे बढ़े तो आपको बताते चलें कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके साथ से पब्लिक और चेयरमैन नैब तकरीर तरीके पर नज़रसानी IMF को यकीन दहानी करवाई गई है इस हवाले से। और हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि जो करप्शन है उसका खात्मे के लिए सरकारी जो अफसरान हैं उनके साथ से पब्लिक और चेयरमैन नैब की तकरीर के लिए तरीक़ाकार पर नज़रसानी की जाए और नैब को दायरा जो नैब का दायरा है उसको आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी के लिए आला इंतज़ाम अहदों पर तकरीर का जो है शफाफ निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए। और तफसीलात के मुताबिक मैं आपको ये भी बताता हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवाते हुए ये बदनवानी के खात्मे के लिए जदीद इक़दाम जो है वो नाफज कर दिए गए हैं। और जिनमें दिसंबर 2026 तक जो सरकारी अफसरान हैं उनके असासे और जात के जो खुशगवार के जरिए शाया करने होंगे और जनवरी 2027 तक जो कौमी एहतसाब है वो उनको ब्यूरो को मुकम्मल जो खुद मुख्तारी है उस पर शामिल कर लिया जाएगा। और हुकूमत के मुताबिक जो नैब को अदारा जाती आज़ादी और अमली खुद मुख्तारी जो है उसको फराहम करने के लिए इसके जो आला इंतजामी अफसरान है उसमें तकरीर का शफाफ जो निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। और जबकि इसके जो कौमी ज़वाबत हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से मैं बताता चलूँ तो मुतल्लिक़ अशिया में अवाम भी जो है वो अवाम के लिए जारी रहेगा और ये तमाम इक़दाम जनवरी 2027 तक एक सकाती अवधि के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। इसके बड़े आपको बताते चलेंगे जो पंजाब किफ़ायतशारी इक़दाम हैं उसमें मुलाज़रत 8 रेस्टोरेंट्स और 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। और इस वाली तफसीलात आपके सामने रखता चलूँ तो सिया पंजाब की हिदायत पर जो सूबे भर में किफ़ायतशारी इक़दाम हैं वो नाफज कर दिए गए हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानें, मार्केट और शॉपिंग मॉल जो हैं वो रात 8 बजे बंद होंगे और इसके अलावा शादी हाल और रेस्टोरेंट जो है वो रात 10 बजे तक बंद होंगे। और जबकि सरकारी गाड़ियों की फ्यूल कोटे में भी 50% जो है वो कमी की गई है। और ये नोटिफिकेशन में कहा गया कि नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी नाफज कर दी गई है और जो सरकारी मॉनिटरिंग है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुनक्कद करने की हौसला अफजाई की गई है और सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल सिक्योरिटी गाड़ियों को महदूद कर दिया गया और सरकारी सतह पर जो अशाइयों पर पाबंदी जबकि गैर मुल्की फ़ाद को इस तरह हासिल होगा। आपको बताते चलें कि सोलर एनर्जी पर जाना बेहतर है लेकिन मजबूर हाथ पाँव बंधे हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की जानब से ये कहा गया है। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सोलर सार्फिन और बिजली के दीगर सार्फिन के दरमियान नाजुक तवाज़ुन पर बरकरार रखना होगा और जो बेहतर यही है कि सोलर पर जाया जाए कि किसी भी जो कमेटी अदायगियाँ हैं वो करना पड़ती हैं और हाथ पाँव बंधे हुए हैं। और कौमी असम्बली का इजलास जो है उसके वाले से बताता चलूँ कि स्पीकर सरदार याद सादी की सदारत में ये आज जारी है
जारी हुआ है और जिसमें सोलर पर टैक्स के नाफज के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पर हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो पेश किया गया है और इजलास में सोलर पैनल टैक्स के नाफज के खिलाफ जो तवज्जो दिलाई गई है और नोटिस पेश किया गया है जिसे पीपल पार्टी के रुकन सैयद नवीद कमर ने पेश किया है। और वज़ीर मुमलकत जो डायरेक्टर शज़ीम मुनसब अली खान हैं उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सोलर पर टैक्स 18% की बजाय 10% कर दिया जाए और जो नई पॉलिसी है वो नए सार्फिन के लिए होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सोलर पर टैक्स लगाने की मुतअद्दिद जो वजूहात हैं उस हवाले से जब बिजली महंगी है और तेल समेत आलूदगी फैलाने वाले ज़राए हैं पैदा की जाती है तो जो ग्रीन तवानाई की हौसला चिकनी है वो क्यों की जा रही है, क्या ये एंटी सोलर पॉलिसी नहीं है। इस हवाले से ये आज ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर दाखिला जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिम ने जवाब देते हुए कहा कि सोलर सार्फिन और बिजली के जो दीगर सार्फिन के दरमियान नाज़िक तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा। नाज़रीन ये थी हमारी आज की तफसीलात और इसी के साथ मैं मेज़बान को दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।